से पहले आपको बड़ी खबर बता दें, देश भर में आज से शुरू हुई हवाई सफर। दिल्ली से फ्लाइट ने भरी उड़ानें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमौसी एयरपोर्ट से भी कई उड़ानें। यात्रियों को करना होगा नियमों का पालन और सभी यात्रियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, देश में चले लंबे लॉकडाउन के बाद अब हवाई सेवाएं शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि अमौसी एयरपोर्ट पर भी अब उड़ानें शुरू हो गई हैं। यात्रियों को नियमों का पालन करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी बेहद जरूरी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस पर यात्रियों का क्या कुछ कहना है, एक बार आप सुन लेते हैं। मेरी फ्लाइट 11:45 की, बट 10 बजे तक मुझे रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं जो सरकार ने दिए हैं वो आप सब फॉलो कर रहे हैं? क्या बिल्कुल फॉलो कर रहा हूँ क्या सर, फॉलो कर रहे हैं आप? मैं सारी चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ। जैसे आरोग्य सेतु ऐप को बोला गया है मेरे पास। आप कितने लोग हैं आप जो ट्रैवल कर रहे हैं? मैं हूँ, मेरा एक पार्टनर दोस्त है, वो आ रहा है अभी, हम लोग 2 लोग। तो मतलब जब प्रायर पहले जल्दी बुलाया गया तो आप सब मतलब बिल्कुल 9 बजे बुलाया गया है, 9:30 बजे बुलाया गया है, तो मैं तो 7 बजे से हूँ यहाँ पर। किस तरह से व्यवस्था लग रही है आपको? कुछ राहत मिली है जिस तरह से सरकार ने शुरू किया है? नहीं, अच्छा लग रहा है सर, गुड गुड गुड, बिल्कुल अच्छा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को देखते हुए लगे लॉकडाउन का असर विमान सेवा पर भी पड़ा था। फिलहाल आज से उड़ानें शुरू होने की वजह से उन लोगों ने राहत की सांस ली है जो अलग अलग शहरों में फंसे हुए थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौके पर मौजूद है हमारे संवाददाता भरत शेट्टी। इस वक्त लखनऊ के एयरपोर्ट पर मौजूद है। भरत, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो जो उड़ानें शुरू हुई हैं उनको लेकर एयरपोर्ट पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर पूरी बंदोबस्त किया गया है। यहाँ पर यात्रियों को डिस्टेंस का भी पालन करवाया जा रहा है, सोशल डिस्टेंस की बात की जाए तो, और उनके लगेज को भी सैनिटाइज करवाया जा रहा है। लगेज सैनिटाइज करने के बाद उन लोगों को अंदर भेजा जा रहा है। बाकायदा जो CISF के जितने भी जवान हैं जो पहले टिकट्स को हाथ में लेकर चेक करते थे, उसको लेकर कैमरे को लेकर उनकी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे सबसे पहले जब यात्री आ रहे हैं तो उनके बैग्स को पहले लिया जा रहा है, सैनिटाइज करके ही लोगों को आगे भेजा जा रहा है। और अंदर बात की जाए सेटिंग की जो व्यवस्था है, वो 3 जो कुर्सियाँ हैं उसके बीच में गैप दिया गया है, उसको भी डिस्टेंस का पालन करवाया जा रहा है। भरत, आपसे जानना चाहेंगे प्रशासन इसको लेकर कितना अलर्ट है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद कह सकते हैं हवाई उड़ानें शुरू हुई हैं और लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर कि उनके अंदर कितनी खुशी है इसको लेकर? देखिए, जब से ये ऐलान हुआ था कि 25 तारीख से जो फ्लाइट को जो उड़ान भरेंगे, उसको लेकर तब से ही प्रशासन जो पुख्ता इंतजाम कर रहा था। और बात की गई यात्रियों से, तो यात्रियों का साफ कहना है कि उनको राहत की सांस उनको मिली है। वो काफ़ी समय से फंसे हुए थे, उनको फ्लाइट जो उनको नहीं प्रोवाइड हो रही थी, उनको जैसे उनको जानकारी मिली उन्होंने तत्काल इसकी टिकट करवाई। और लखनऊ से आज जो पहली उड़ान जो उड़ी है वो लगभग 5:35 पे अहमदाबाद के लिए गए, जिसमें लगभग 44 यात्री सवार थे। और उसके बाद लगातार यहाँ पे जो यात्री हैं वो एयरपोर्ट पहुँच रहे हैं। तो लगभग 10 फ्लाइटें आज लखनऊ एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे और 10 फ्लाइटें ही लखनऊ एयरपोर्ट पे पहुँचेंगी जो यात्रियों को लेकर। भरत, एक बार सुन लेते हैं यात्री क्या कुछ कह रहे हैं। टेक ऑफ किया था, अभी जस्ट लैंड हुआ हूँ, 2 मिनट में मेरा सामान आ गया, अभी मैं घर जाऊँगा। किस तरह से एयरपोर्ट पे और आने जाने में और फ्लाइट में किस तरह से अरेंजमेंट थी, जाके आपको फर्स्ट टाइम ये लॉकडाउन के बाद फर्स्ट टाइम ये रिज्यूम हो रहा है एयरपोर्ट? जैसा एक्सपेक्ट था, जैसे गाइडलाइंस दी है गवर्नमेंट ने, एयरलाइंस ने, सब कुछ ऐसा ही था। देयर इज़ नो चेंज। उन लोगों ने जो बोला था वो कमिट किया था, वो सब मिला। और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी एंड एवरीथिंग वाज गुड, एवरीथिंग वाज केयरफुल, पीपल आर helpful, they are also helping, people are also understanding, तो सब कुछ अच्छा था। as all our experience is very good। क्या लग रहा है कि आपको फिर भी जिस तरह से खुद को अपना संभाल के रखे इतना अच्छा है, किस तरह से पूरा यस, ऑल ओवर 100 में से 100 में दे सकता हूँ मार्क्स। सब कुछ टच फ्री था, सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन था, सब कुछ बहुत केयरफुली प्लान्ड है एंड एवरीथिंग वाज देयर। जो बोला है, जो गाइडलाइंस है, जो न्यूज़ में आ रहा है, जो मीडिया में है, वो सब कुछ हो रहा है। मतलब प्रॉपरली A to Z द सेम थिंग इज देयर, एवरीथिंग इज फॉलोड बाय एयरलाइंस एंड द गवर्नमेंट गुड।
आपको लगता है नॉर्मल होने में थोड़ा कितना, क्योंकि आप पैसेंजर आप कितने थे उसमें काफ़ी सारे कम थे, नॉर्मल होने में कितना अभी भी? पैसेंजर्स आई थिंक 60-70% के ऊपर फ्लाइट फुल थी। मैं इतना ही बता सकता हूँ कि मुझे इतना दिखा। हम लोगों ने यात्रियों की भी बातें सुनी, वो काफी खुश और संतुष्ट नजर आ रहे हैं प्रशासन की तैयारियों को भी लेकर, जिस तरीके से सैनिटाइजेशन का कार्य भी किया जा रहा है। एक जो बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि अगर आपको होम क्वारंटीन होना पड़ेगा और वो अपने खर्च पर ही होना पड़ेगा, इस पर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए बता दें आपको कि यहाँ पे जितने भी यात्री आ रहे हैं, लखनऊ की बात की जाए तो जितने भी पैसेंजर्स यहाँ पे आ रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अगर होम क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं है तो सरकार द्वारा जितने भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर इन लोगों को भेजा जाएगा। और बात की जाए अगर वो अपने होटल पे रुकना चाहते हैं, क्वारंटाइन होना चाहते हैं, तो वो अपने ही स्वयं खर्चे से क्वारंटाइन होंगे। फिलहाल जिनका यहाँ पे रहने का कोई भी इंतजाम नहीं है और जो खर्चा नहीं करना चाहते उनको सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है, वहाँ पे सेंटर में इनको भेजा जाएगा। जी भरत, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक तरीके से कराया जा रहा है? एक बार सुन लेते हैं यात्री क्या कुछ कहना है। बिल्कुल। अभी बेंगलोर से हाँ, अच्छा था बेंगलोर। किस तरह की अरेंजमेंट थी वहाँ पे, किस तरह से आपको गाइडलाइन दिया गया था, उसी हिसाब से फॉलो हो रहा था, किस तरह से आपने पूरा प्लान किया? क्योंकि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था, बहुत अच्छा था वहाँ पे, रहने का व्यवस्था अच्छा था, खाने पीने का सब अच्छा था। नहीं, अगर फ्लाइट में आए तो फ्लाइट में किस तरह से आपको अरेंजमेंट लगा कि आपको संभाल के जाना? फ्लाइट में कुछ नहीं है, वो हमको पता चला कि 25 तारीख को फ्लाइट है तो हमने बोल दिया, टिकट कंफर्म हो गया। ठीक है, चलो अब भरत, आपसे हम ये जानना चाह रहे थे कि प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है, सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से पालन करवाया जा रहा है, और एक ये भी बात है कि 2 घंटे पहले यात्रियों को पहुंचना होगा एयरपोर्ट, इस पर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल, यहाँ पे यात्रियों को 2 घंटे पहले एयरपोर्ट में पहुँच रहे हैं। जिनकी फ़्लाइट 10 बजे है वो लगभग सुबह 2 घंटे पहले 8 बजे एयरपोर्ट पहुँच जा रहे हैं। और यहाँ पे उनकी थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे उनकी जांच की जा रही है, जो जांच और डिस्टेंस की बात की जाए, डिस्टेंस को भी मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं, डिस्टेंस को एक दूरी बनाई गई है, उसके अकॉर्डिंग ही वो अंदर जा रहे हैं, परमिशन मिल रही है। और बात की जाए प्रशासन द्वारा तैयारियों के, जितने भी लखनऊ यात्री पहुंचेंगे उनके लिए टैक्सियों का भी आरटीओ के द्वारा स्पेशल पास बनाया गया है। कुछ जो चिन्हित की गई हैं तो टैक्सियां, उसी से ही वो अपने घर पे जा पाएंगे। उसका एक पर्टिकुलर पास बना हुआ है, उसी टैक्सी का इस्तेमाल करेंगे। और डिस्टेंस की बात की जाए तो बाहर आने के लिए भी लोगों को एक डिस्टेंस का पालन करना पड़ रहा है बाकायदा। वहाँ पे जैसे वो बाहर निकल रहे हैं उनको एक अपने मोबाइल पे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ी है, upcovid.in के नाम से। उन पर रजिस्ट्रेशन करना उनका अनिवार्य है। भरत, आपसे जानना चाहेंगे अब राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जैसे होम क्वारंटीन, जो लोग अलग से होटल में रहना चाहते हैं वो अपने खर्च पर होंगे, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? कुछ सेंटर्स राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पे चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे इन लोगों को रोका जाएगा, जहाँ पर ये लोग रुक सकते हैं। अगर वो रखना उनकी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे घर की, तो सरकार द्वारा जो इंतजाम है वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा। 14 दिन के लिए क्वारंटाइन उन लोगों को किया जाएगा। अन्यथा जिसके यहाँ पे घर है वो होम क्वारंटाइन के होकर रहेंगे 14 दिन के लिए, और 6 दिन बाद सरकार उनका जांच भी करेगी। जांच करने में अगर किसी प्रकार की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उनको बाकायदा हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया जाएगा, जिसके आधार पर वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसके आधार पर चिन्हित भी किया जाएगा जो यात्रियों को। जी भरत, बिल्कुल जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यात्री भी काफी खुश है, क्योंकि जिस तरीके से बता रहे हैं कि वहां पर व्यवस्था भी अच्छे तरीके से की गई है। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तक लखनऊ से कितनी फ्लाइट्स जा चुकी हैं, कितने यात्री थे, फ्लाइट में किस तरीके से यात्रियों को व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है?
देखिए, आपको बता दें कि जो लखनऊ से जो पहली फ़्लाइट गई है वो 5:35 पे गई है अहमदाबाद, जिसमें 44 यात्री सवार थे, और बॉम्बे और दिल्ली की भी उड़ान जो यहाँ पे यात्रियों ने भरी है। लेकिन बात की जाए यात्रियों की संख्या अभी काफ़ी कम है, और जिस हिसाब से यात्रियों की संख्या 144 150 होती थी, अभी वो 44 और 100 के आसपास है। अभी यात्री ज़्यादा सफ़र नहीं कर रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं लोगों में डर हो और कहीं ना कहीं एक राहत की सांस भी ले रहे हैं। जिस तरह से ये फ्लाइटों का शेड्यूल जो शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में यात्रियों की संख्या जरूर इजाफा हुआ। जी भरत, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी यात्रियों के लिए अब हवाई सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। नाम बताइए। पवन सिंह। कौन सी आप आज से फ्लाइट शुरू हो रही है, आज से आपका टेक ऑफ होगा, आपका घर जाना का जो भी माह है, किस तरह से लग रहा है कि एयरपोर्ट आने के बाद आपको क्या? बढ़िया है सर, अभी तो ठीक ही है। 2 महीने से वेट कर रहे थे घर जाने का ही। जी। कहाँ जाना है आपको? कहीं वाराणसी। वाराणसी। वाराणसी जाओगे तो यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से फ्लाइट से दिल्ली मगर से। क्या ये लॉकडाउन के बाद फर्स्ट टाइम इस तरह से ओपन हो रहा है फ्लाइट? जी जी। ठीक है, रिज्यूम हो रहा है तो किस तरह से लग रहा है आपको? पर बढ़िया लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है। घर जाते हुए तो अच्छा ही लगेगा। अच्छा, ठीक, थैंक यू। अच्छा नहीं यार, अमुक लोग तो चलते चलते गए हैं, क्या करें। आज फ्लाइट खुल गए तो लोगों को थोड़ी राहत बेटर लगी। ये भाई ठीक है, थोड़ा इधर इधर आ जाओ तो शूट करना बस। देश भर में आज से हवाई सेवाएं शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि अमौसी एयरपोर्ट पर भी अब लोग अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं फ्लाइट्स। लेकिन हालांकि जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि अभी भी यात्रियों की जो संख्या है वो थोड़ी कम है, और शायद इस वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना का डर अभी भी लोगों में है, और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, मुस्तैद है। उनके लगेज जो है वो सैनिटाइज कराए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उनसे ठीक तरीके से करा